चलो, वेलकम टू ऑल हमारी इस धन वर्षा पोटली पर। आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा आपको बहुत कुछ बताने चाहूंगी। हमारे बड़े बड़े ऑस्पिशियर और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आने जा रहे हैं। कहते पूरे साल में हमारा एक दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी शायद हमें बेसब्री से इंतजार रहती है। जब हमारा कैलेंडर आता है ना नया, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं दिवाली कौन से महीने में है। ऐसा है? इज इट सो? यस मैम। देखते हैं। यस मैम। उमा मैम देखती हो, हिमांशी भी देखते हैं, ये सभी देखते हैं हम। जो क्योंकि दिवाली एक ऐसा है, किससे रिलेट है? हमारे धन से, प्रॉस्पेरिटी से, हैप्पीनेस से, अबंडेंस से। और हम सबको लाइफ में क्या चाहिए? बताओ, क्या चाहिए हम सबको लाइफ में? प्रोस्पेरिटी। यस। और धन, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हेल्थ, यस, हेल्थ, वेल्थ दोनों चीज चाहिए। यस। कहते वेल्थ तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन उससे ऊपर भी हमें हेल्थ चाहिए होती है। जब हेल्थ रहेगी अच्छी तो प्रॉस्पेरिटी तो आएगी आएगी, अबंडेंस भी आएगा आएगा। निरंजना मैम, यस मैम। आप क्या देखते हो? सबसे पहले कैलेंडर में दिवाली देखते हो। दिवाली कब की है? यस। और इस बार तो सबको यही लग रहा था दिवाली तो बहुत जल्दी आ गई है, बहुत जल्दी आ गई। या और ऐसे लगता है जैसी दिवाली जब खत्म होती है तो लगता है सारे फेस्टिवल्स ही ओवर हो गए हैं। तो फैक्ट है मैम ये। हाँ, उसके बाद लगता है अरे अब तो दीपावली कुछ के है ही बाद नहीं। और ये उसके बाद लगता है अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो रेस्ट करने का टाइम है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। फैक्ट है मैम ये। फैक्ट है ये तो। यस, ये इसलिए भी फैक्ट है क्योंकि हर नॉर्मल से नॉर्मल आदमी की भी परचेजिंग पावर हमारे दिवाली में बढ़ जाती है। हर एक छोटे से छोटा इंसान जो शायद महीने का या साल का 10,000 या 20,000 50,000 भी कमाता होगा ना, लाख रुपए, तो वो भी दिवाली के लिए कुछ ना कुछ पैसे सेपरेट करके रखता है कि ये दिवाली का खर्चा है मेरा। क्योंकि जितने भी हमारे फेस्टिवल्स है ना, उन सब में से ऑस्पिशियस है दिवाली। जैसे कि नाम से ही देखो कैसा अच्छा नाम लगता है, दिवाली। आप ये देखो, दिवाली का मतलब क्या है? हमें जो लक्ष्मी जी से मिलती है। कहते दिवाली, दीवों की वाली तो है ही, दीपक की वाली तो है ही, लेकिन हमारी लक्ष्मी जी की पैसों की भी है। देने की प्रथा आती है हमारे इस दिवाली का। कहते जब देने की प्रथा आती है, अगर हम इंसानों में देने की प्रथा आती है, तो सोचो हमारी लक्ष्मी जी में कितनी प्रथा आती होगी ये दिवाली की। और कभी ऐसा सोचा कि हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा ही क्यों करते हैं और किसी की क्यों नहीं करते? कोई बताए आज मुझे। लक्ष्मी धन की देवी है मैम। हर आदमी को बता, धन चाहिए। इस लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई? चलो ये भी बता दो। अगर आपको ये मालूम है कि लक्ष्मी जी हमारी दिवाली की है, धन के, तो ये भी बता दो लक्ष्मी जी की ये उत्पत्ति कैसे हुई। कब से हुई है? समुद्र मंथन के टाइम में हुई है उनकी सब सब उत्पत्ति। समुद्र मंथन से। यस, सभी को मालूम है? बताइए, सभी को मालूम है? यस। रामनिवास जी, यस मैम। क्या चाहिए आप? जरा अगर रेकी में आना चाह रहे हो तो सामने भी तो आना पड़ेगा रामनिवास जी आपको। और किसी भी हमारे देवता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है? आप ये बताओ, बताइए। धन्वंतरी जी। धन्वंतरी धन्वंतरी जी। जिस धन्वंतरी जो पैदा हुई वो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए पैदा हुई। लेकिन लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई तो वो अपने साथ हीरे जवाहरात बहुत कुछ लेकर पैदा हुई। और उन्होंने जब ये सोचा समुद्र से, राजेश सर प्लीज म्यूट करें अपने आप को। जब समुंदर से उनकी उत्पत्ति हुई, उन्होंने बोला कि मेरे साथ तो इतना सारा धन दौलत है, बेशुमार धन दौलत है मेरे पास, तो इसको संभालेगा कौन? संभालने की भी तो एक कला है ना।
बताइए। धन बिल्कुल को मैम, संभालना भी तो एक कला है ना। बिल्कुल Yes. मैम। तो तब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को चुना। उन्हें लगा विष्णु जी से अच्छा और कोई और हो ही नहीं सकता। वही तो इस सृष्टि के पालक हैं। उनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता जो लक्ष्मी जी को संभाले और उनकी धन संपदा को संभाले। तब तभी तो आपने देखा, और कोई भी हमारे देवी देवताओं की पिक्चर कभी आपको नजर नहीं आती होगी। हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबाते नजर आते हैं आप। Yes. ऐसा है? कोई देवी देवता नजर आते हैं हमें हमारी के जो किसी के पांव दबा रहे हो? केवल एक लक्ष्मी जी है जो विष्णु जी के पांव दबाती हुई नजर आती हैं। क्योंकि उनको पता था पूरी सृष्टि की जितनी भी धन संपदा है वो खाली विष्णु जी के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। आप आज के टाइम में देखो, कहते हैं ना जिसके पास पैसा है लोग उनसे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते, चाहे कुछ आता हो या चाहे वो कैसी भी लड़की हो, पैसे के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने बोला खाली धन संपदा को तो संभालेगा, लेकिन जिसके अंदर पूरी समझदारी भी हो, समझदारी भी हो, जो इस सृष्टि का पालक है, वो चाहिए था उन्हें। और कहते जब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को चुना तो सब देवी देवता देखते रह गए, क्योंकि सबको लग रहा था कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत धन संपदा है, शायद लक्ष्मी जी मुझे चुन लेंगी। लेकिन लक्ष्मी जी ने सबको छोड़कर विष्णु जी को चुना। आज एक हमें सबको मालूम है लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है। लेकिन एक मैं और ये पूछती हूँ, ये स्वर्णा मैम, पुष्पा मैम, कैसे हैं आप? मैम अनम्यूट करें आप। नमस्कार, अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आज हम लक्ष्मी जी को लेकर जो आए हैं ना आप सबके लिए। लेकिन हम निकल जाएंगे जल्दी, 10 मिनट की टाइम है मेरे पास। कोई बात नहीं मैम, आज हमारा सेशन वैसे भी 40 मिनट्स का है, ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा नहीं। ओके। बिल्कुल। और आपने ये देखा जब हम दिवाली से पहले लक्ष्मी जी को गणपति जी के साथ क्यों पूजा करते हैं? ये भी मालूम है आपको? क्यों, बताओ मुझे जल्दी से इसका रीजन बताइए। तो गणपति जी बुद्धि के वो हैं। बुद्धि के मैम देवते, लेकिन हम 4 महीने रिद्धि, गणपति जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि मैम अवतरण में तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन में, और गणेश जी प्रथम पूज्य है इसलिए उनको बैठाते हैं। प्रथम पूज्य है वो। और 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 रिद्धि नहीं सिद्धि, जानती मैम। रिद्धि राजेश सिद्धि सर के आप दाता है ना। बताइए। राजेश रिद्धि सर सिद्धि आप। धन के दाता भी है ना। यस। चलो रिद्धि सिद्धि राजेश सर धन आप भी का। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम कहते हैं ना सेशन में आने से हम अपने दिमाग के घोड़े तो दौड़ाने लग जाते हैं सब हम अपना। और विघ्न सबसे हरता बड़ी है। बात ये है, हमें अपनी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, सबको यस। पता होना चाहिए। हाँ जी राजेश सर आप बताइए, बताइए सर। चले, राजेश ये आज मूड में नहीं है शायद बताने के लिए, है ना? चलो कोई बात नहीं। कहते हैं जब हमारे देव सो जाते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं ना हमारे देव सब, यस। अगर लक्ष्मी जी भी सो जाएंगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। और जब हमारे देव सो जाते तो 4 महीने हमारे कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। विष्णु जी भी लंबी निद्रा में चले जाते हैं। उस समय विष्णु जी ने ये बोला कि जब मैं निद्रा पे जाऊंगा तो आपकी जो पूजा होगी गणपति जी के साथ होगी, क्योंकि गणपति जी भी रिद्धि सिद्धि के मालिक है। थैंक यू मैम, बताने के लिए। पता ही नहीं था। रिद्धि सिद्धि के दाता पता था, लेकिन ये बात नहीं पता थी कि क्योंकि विष्णु भगवान अगर एक है। आप देखो जब हमारे देवता 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं तब हमारे पास क्या आता? सावन आता, पहले भोले बाबा आ जाते हैं। भोले बाबा के बाद हमारे श्राद्ध आ जाते हैं। तब हमारे पितर धरती को चलाते गणपति हैं। जी आते हैं पहले, फिर श्राद्ध।
पहले गणपति जी गणपति आते हैं आते मैम। हैं भोले हाँ, बाबा ये के बाद। पहले गणपति जी आते हैं। गणपति जी 13 दिन तक इस पृथ्वी लोग संभालते हैं। उसके बाद हमारे श्राद्ध आ जाते हैं, हमारे पितृ लोग संभालते हैं। उसके बाद हमारे नवरात्रि आ जाते हैं, हमारी दुर्गा माँ इस धरती को संभालती है। दुर्गा माँ के संभालने के बाद हमारे क्या दिवाली, धनतेरस ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तब तक हमारे विष्णु जी भी जाग जाते हैं। जैसे दिवाली आती है, दिवाली पे हम तब उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो ये 4 महीने जो हमारे बटे हुए हैं, अगर विष्णु भगवान सोने के लिए चले गए तो पृथ्वी लोक को संभालेगा कौन? अगर घर का हेड ही घर से बाहर चला जाता है तो वाइफ घर को संभालती है। मैडम ये शादियां हो सकती हैं 4 महीने जो होते हैं? नहीं सर, नहीं, नहीं करते हम। अब हमारे जैसे अब देवलोक हो जाएंगे तो हमारी शादियां शुरू हो जाएंगी। अब मांगलिक कार्य कहते चलो हैं। मैम, सरदार लोग कर लेते हैं, बाकी कोई नहीं करता। नहीं मैम, वो इसलिए भी होता है, अगर हम लोगों को भी कभी कभी बहुत अर्जेंसी पड़ जाती है ना, तो हम कुछ अच्छा नक्षत्र देख के उनकी शादी कर लेते हैं हम। अब कई लोग ये कहते हैं कि मैम हम 4 महीने नहीं रुक सकते, तो हम देख लेते कौन सा नक्षत्र मेरा अच्छा आ रहा है, तो हम उस तिथि में कहते हैं आप कर लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो। पर लेकिन अमूमन सभी वेट करते हैं 4 महीने, क्योंकि जब भी हम मांगलिक कार्य करते हैं हम कहते हैं हमारे नक्षत्र भी अच्छे होने चाहिए। एक राज की बात और भी बता दूं, आजकल हमारे सब बच्चे अपनी मनपसंद से शादी करते हैं। हम्म। बहुत बारी ऐसा होता है बच्चे पसंद से शादी करते लेकिन उनकी पत्रियां नहीं मिलती और पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। हम खाली अपने हाथ ऐसे ही करते रह जाते क्योंकि बच्चे मानेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उस समय एक सोल्यूशन है, जब हमारे बच्चों का चार्ट आपस में ना मिले, नहीं मिलता तो मत मिले, उन दोनों के कोई अच्छा नक्षत्र आ रहा हो ना जो दोनों का फेवरेबल हो, उस नक्षत्र में उनके फेरे करा दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। हम्म। उस नक्षत्र में जो फेरे आप करा दोगे ना, वो शादियां लंबी चलती हैं, लंबी चलती है और निभने वाली चलती है। तो आज ये तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज है, कभी मौका लगेगा तो बात करेंगे। लेकिन आज हम जिसके कॉन्टेक्स्ट में इकट्ठे हुए हैं, हमारी दिवाली आ रही है। हम दिवाली क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे, हम दिवाली का तो इंतजार करते हैं हम अपनी धन दौलत के लिए। बड़े बड़े हमारे ड्रीम होते हैं, किसी का सपना है गाड़ी लेने का, किसी का सपना है घर लेने का। तो हम सब ये प्लान करते हैं कि दिवाली आए, धनतेरस आए तो उसमें हम ले, और उस समय हम अपने उस घर की पूजा भी करें या गृह प्रवेश करें, कोई नई गाड़ी लें। धनतेरस का हमारा एक ऐसा दिन आता है, बहुत अच्छे नक्षत्र होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं धनतेरस में। अगर मैं ये भी कहूँ ना, लक्ष्मी जी से दिवाली पर जो पूजा, धनतेरस पर लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा किया करो। ये 3 दिन अपने आप में बड़े ऑस्पिशियस होते हैं। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की दिवाली पे तो पूजा करते हैं, धनतेरस पे नहीं करते। आज के बाद धनतेरस पर अपने घर में अखंड ज्योत जलाओ, जो दिवाली तक चले। इस अखंड ज्योत में थोड़ी सी दालचीनी डालो, थोड़ा सा केसर डालो, थोड़ा सा हल्दी डालो, पिंच, ताकि लक्ष्मी जी को, कहते हैं ना, हमारे घर में कोई गेस्ट आता तो हम उसके पसंद का खाना बनाते ताकि वो गेस्ट हमसे अट्रैक्ट हो और हमारे फेवर में काम करें। तो जो दुनिया की मालिक है लक्ष्मी जी, क्या हम उनकी पसंद की चीजें नहीं कर सकते धनतेरस में? जब आप अखंड ज्योत चलाते हो, जो 3 दिन चलता है ना, उसमें हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मी जी आपको ब्लेस ना करें। मैम सब लक्ष्मी गणेश की पूजा करें फिर धनतेरस पे? नहीं, लक्ष्मी विष्णु भगवान की भी पूजा होती है उस दिन, बिल्कुल पूजा होती है। नहीं, देव सोए हैं फिर भी पूजा होती है। तब तो उठ जाएंगे ना मैम, अब हमारे दिवाली के बाद तो हमारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं ना मैम, दिवाली हाँ के जी। बाद, हाँ शुरू हो जाते हैं हमारे। और कहते हैं कि जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है? वैभव आता है, यश आता है, मान आता है, संपत्ति आती है हमारी लाइफ में। तभी तो धन की हमारी देवी हमारे पे प्रसन्न होती है। और एक बात और बताओ, जिस दिन धनतेरस हो ना, अपने घर को महकाया करो गुलाब के इत्र से। अपने घर की चौखट को धोकर गुलाब का इत्र का स्प्रे किया करो। और ये 3 दिन आपने घर की चौखट पर दीपक भी जलाना है बाहर, हम्म। शुद्ध देसी घी का दीपक।
कहते हैं ना, किसी के आने से पहले चौखट को इतना महका दो कि वो कहे कि मुझे तो इसी के घर पर ही विराजमान होना है। और हम सबको चंचला लक्ष्मी नहीं चाहिए, स्थिर लक्ष्मी चाहिए। स्थिर लक्ष्मी चाहिए हमें, चंचल लक्ष्मी नहीं चाहिए। अपनी चौखट को धो, पहले उसको गुलाब के इत्र से महकाओ, और चौखट पे 3 दिन लगातार आपने दीपक प्रज्वलित करना है शाम को। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जब आप अपनी चौखट महकाओगे ना, अपने घर के अंदर भी वो स्प्रे करना है। और इन 3 दिनों में आप सबने अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि कोई घर में ऐसा काम नहीं होगा कि कोई लड़ाई हो या कोई बहस हो। कुछ हो भी जाए ना, लेट गो लेट गो लेट गो करते जाना बस। और इस बारी, राजेश सर आप म्यूट कर ले प्लीज। और इस बारी आपने धनतेरस पर जो आपके घर में लक्ष्मी जी की पिक्चर होगी ना, बहुत बारी लोग कहते हैं कि हम मिट्टी की लक्ष्मी जी और वो सब लाते हैं, अपना अपना मानना है। मेरा मानना ये है, मैंने जो लक्ष्मी जी रखी हुई है, गणेश जी लक्ष्मी जी रखे हुए हैं इतने सालों से, मैं उन्हीं की ही पूजा करती हूँ, मैं नहीं लाती। मेरा मानना ये कि पूरा साल तो मैंने उनकी पूजा की, जिस दिन मेन पूजा हो मैं उसको बदल दूं। तो मैं इसमें कोई बहस का विषय नहीं कहती, इट्स नॉट ए आर्गुमेंटेशन। ये आपकी अपनी लाइकिंग है, अपना सोच है, आपका अपना भाव है। ये अगर आपकी फैमिली में ये प्रथा है कि नई लक्ष्मी जी लानी है, मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी लानी है, तो लाओ, ये आपका अपना है। मेरा मानना ये कि मैंने पूरे साल उनकी पूजा की, जिस दिन विशेष दिन हुआ तो मैं दूसरे लाऊं, नहीं लाती मैं उनको अच्छे से पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। गुलाब की कमल की माला पहनाओ। धनतेरस में भी आपने कमल का फूल रखना है, नहीं रख सकते तो आप गुलाब की माला रख लेना। और लक्ष्मी जी को कोई भी सोने की चीज पहनाना, आपका कोई भी ज्वेलरी हो, कोई चेन हो, झुमके हो, चूड़ी हो, कोई सेट हो, उनको गंगा जल से धोकर लक्ष्मी जी को विराजमान करना उसमें आपने। और वो 3 दिन पहने रहेंगे, बिल्कुल पहने रहेंगे। जब हमारा भाई दूज आएगा नेक्स्ट डे, तब आपने वो सारी ज्वेलरी उतारनी है। पर ऐसा भी मत करना उनको ज्वेलरी पहना के आप घर चले जाओ अपने सर्वेंट के हाथ छोड़कर, पता चले कि सच में लक्ष्मी जी आ गई हैं। समझ गए? ये काम मत करना कि कहो कि मैम ने ऐसा कहा है, नहीं। थोड़ा थोड़ा हमें अपना बुद्धि का भी तो यूज करना है ना, हमें अपना। ठीक है ना? तो आज इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके लिए कुछ पोटली लाई हूं, जिसमें हमें अपने, कहते हैं हमें धनतेरस वाले दिन इनकी जरूर पूजा करनी चाहिए, 3 दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, हमें लक्ष्मी जी को रिझाने के लिए ही तो काम करना है ना। कई लोग अपने घर में कुबेर स्थापित करते हैं, कुबेर की पूजा नहीं होती, नहीं होती कुबेर की पूजा। अगर आपने अपने घर में कुबेर रखने, नॉर्थ जगह पर रखो, नॉर्थ डायरेक्शन पर, और या तो टेबल पर रखना या जमीन पर रखना, या टेबल पर रखना या जमीन पर रखना, लेकिन कुबेर की पूजा नहीं होती। क्योंकि कुबेर जी क्या, लक्ष्मी जी के खजांची। हम जब डायरेक्ट सोर्स से लक्ष्मी जी ले रहे तो हमें खजांची को पूछने की क्या जरूरत है, उसकी पूजा करने की। बहुत लोगों का भाव होता है कि हमें अपने घर में कुबेर जी रखने, तो आप रख सकते हो नॉर्थ में, राइट। तो मैं आपको आज कुछ, एक तो मैम आप, लिखना है। हाँ जी क्या डू कह वी रहे, नीड टू राइट? क्या कह रहे मैम? डू वी नीड टू राइट? हाँ हाँ, एज यू विश। अभी तो मैं आपको पोटलियां दिखा रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। अच्छा। लास्ट ईयर भी हम ये पोटली लेकर आए थे, इस बार मैं 2 तरह की पोटली लेकर आई हूँ। पहली पोटली है ये मेरी, जिसमें मेरे सारी वही चीजें हैं जो लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट कर रही है। हम लक्ष्मी, जब धनतेरस आता है, हमारी दिवाली पूजा आती है, तो उस समय हम, ये हमारी कुबेर की चाबी है, दिख रहा है मेरे सबको, इसमें विजिबल हो रहा है सब? Yes. यस सर। Yes. ये रेड या येलो कलर की पोटली होती है, हमारी एक कुबेर की चाबी है, एक हमारा कॉइन है लक्ष्मी जी का, गोमती चक्र है, और हमारे कोडी है, टर्टल है, हमारा कछुआ है, लक्ष्मी जी का प्रिय है वाहन, और हमारा पायरेट यंत्रा है,
और हमारा इसमें स्फटिक का यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, और हमारे लक्ष्मी जी का ये कॉइन है। ये सब की पूजा आप धनतेरस वाले दिन से ही करोगे, अपने मंदिर में रखकर। इन सबको आपने गंगा जल से स्प्रिंकल करना है और उसके बाद अपनी थाली में इनको सजाना। जब आप इनकी 3 दिन पूजा करोगे पूरे, और आपने क्या करना है, इन तीनों को पूजा करना है, और आपने हमारा भाई दूज के बाद इन सबको अपनी लॉकर में विराजमान करना है, लॉकर में। लेकिन ये जो टर्टल है इसको आप नॉर्थ में भी रख सकते हो, लेकिन इसका देखने का फेस सेंटर का होना चाहिए, आपके घर के सेंटर में होना चाहिए। ये पायरेट यंत्र है, आप चाहो तो लॉकर में रखोगे, नहीं तो आप इसका एक मनी बाउल बनाओगे। एक कांच का बाउल लेना, लिख सकते हो आप, मैं आपको बोल रही हूँ। एक कांच का बाउल लेना, उसमें आप थोड़े से चावल डालोगे और एक ये पायरेट यंत्र डालोगे उसमें, पायरेट यंत्र डालोगे आप उसमें। सिल्वर का कॉइन डालोगे आप, सिल्वर का कॉइन डालोगे आप। 2 गोमती चक्र डालोगे और 2 ही कोडी डालोगे आप। और इसमें कुबेर की चाबी भी डालोगे और ये लक्ष्मी जी का कॉइन भी डालोगे आप इसमें। इसको आपने रखना है अपने घर के नॉर्थ में, नॉर्थ में रखना आपने। जब आप इसको रखोगे तो अपना इसको एनर्जाइज करना, एनर्जाइज किया हुआ है, लेकिन आपने अपना इंटेंट भी डालना है कि मेरा घर धन धान्य से भरपूर हो, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो। कोई भी आपके हस्बैंड या बच्चे जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो टारगेट रखो कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चा महीने में इतना कमा रहे हैं। अपना इंटेंट डाल के 3 दिन मंदिर में रहेंगे, उसके बाद आपने अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है, राइट। और ये यंत्रा है जो हमारा सफाटिक का, ये आप रखोगे अपने लॉकर में। ये आप रखोगे, एक लक्ष्मी जी वाला कॉइन है और ये यंत्रा है हमारा, ये आप रखोगे अपने लॉकर में रेड कपड़े में डालकर। एक्सक्यूज मी मैम, एक बात कहना चाहूंगी हाँ हाँ कि लास्ट ईयर मैंने ये लिया था यंत्र आपसे, पोटली, हाँ और हाँ बेटे के ऑफिस के मतलब दिवाली पूजा पे मैंने धनतेरस पे इसकी वो की थी। हाँ और बहुत ज्यादा मतलब मैं बता नहीं पा रही कि कितना फर्क आया उसके ऑफिस में। तो ओके। हम्म। अब मैं अभी दोबारा लूं इसको घर की पूजा के लिए? नहीं मैम, अब आपने क्या किया, जो आपने पिछली बार लिया ना, चावल यस मैम। वगैरह सब पक्षियों को डाल देना। उसको ठीक। आप फिर इनको गंगा जल से वॉश कर लेना। ओके। कुबेर की चाबी वही की वही रहेगी आपकी। आप गोमती चक्रा चाहो तो 2 4 ऐड, और 5 गोमती चक्रा और ऐड करना, 2 ओके मैम। कोड़ी और ऐड करना। बाकी वही ओके। सामान रहेगा, बाकी वही सामान रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी है ये पोटली मैम, बहुत यूजफुल, मतलब हमें तो बहुत फर्क नजर आया है इसका, चलो, इससे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत। कहते हैं जब ये जो लेते हैं ना, लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं, हमने 3 दिन आपने पूजा की, हम तो एनर्जाइज करके आपको देंगे ही देंगे, लेकिन आप भी जब 3 दिन लगातार पूजा करोगे इसकी, तो फिर और किस किस ने लिया है पोटली मेरे से लास्ट टाइम? मैम मैंने लिया है। हाँ जी, आप बताओ उमा मैम। मैम काफी, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो रिजल्ट्स मिले हैं। क्या कुछ लिया आपने, कुछ बताएंगे आप कैसे? मैम पूजा के बाद काफी चीजें मतलब हुई हैं, घर लिए लिया हमने। वाओ ग्रेट। हम्म। और मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई है। चलो गुड। हम तो चाहते सभी की प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मैम मेरे पास ये सब सामान रखा हुआ है, तो हम्म। ये यूज आ जाएगा इस बार भी?
हाँ, बस उनको ये चेक कर लेना कि कोई सामान ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो तो आप उसको बदल देना। जो चावल वगैरह जो ठीक है। सब है पक्षियों के डालने का, वो पक्षियों चावल का तो मैम मेरा बाउल टूट गया, वो पता नहीं कैसे वो गिर गया नीचे। मैम एक वो बात टेबल बताऊं, आप इसमें मैं कोई वहम नहीं मानती। जब टूटता है तो कोई, जब टूटता तब है जब किसी की कुछ नजर लग जाती है या किसी की गलत इंटेंशन उस पर पड़ जाती है, तो टूटता है ये। हमारे घर में आने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कभी। पूरे साल रखा ना, अभी गणपति उत्सव के बाद हाँ हाँ टूटा है। पूरे मतलब 6 महीने पूरा साल रखा रहा। हाँ हाँ। गणपति उत्सव के बाद पता नहीं कैसे वो टेढ़ा होके और एक गिर गया एकदम से। जब ये टूटता है ना, तो ये सोच लिया करो आपके पता नहीं कौन कौन से कर्मों का, हमारे बैड लक का अंत हो रहा होता है उस समय। हम इसको समझ नहीं सकते बिल्कुल। तो ये हमारी पोटली का प्राइस है 1400, राइट। इसका प्राइस है हमारा 1400 रुपए, प्लस आपका जो 100-150 रुपया आपका जो शिपिंग चार्जेस लगेगा, राइट। ये हमारी पोटली में आएगी। और एक, मैम मैं कुछ पूछना चाहूँ? हाँ हाँ यस, ये जो गणेश लक्ष्मी के जो पड़े हैं, ये कॉइन है कि क्या है ये? कॉइन है मैम, ये कॉइन है। जीबू सिंबल है सिल्वर ये कॉइन? वाला। नहीं नहीं, जीबू सिंबल है। ये इसमें ओ नंबर, अच्छा। हाँ वो तो लिखे। ये हमको पूजा में उस कटोरे में रख देना है? यस यस, बिल्कुल रखने हैं मैम। हाँ, ओके। इसका प्राइस है हमारा 1400, प्लस आपका शिपिंग चार्ज जो 100-150 रुपये लगेगा वो हमारा, ठीक है। और एक हमने इस बारी और भी लॉन्च की है, दिस वन। ये है हमारी, ये हमारा बॉक्स में है जिसमें हमारी गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सारे हैं हमारे। और साथ में इसमें हमारा टर्टल्स है, कुबेर की चाबी है, लक्ष्मी यंत्रा है, रुद्राक्ष भी है इसमें, पंचमुखी रुद्राक्ष है हमारा इसमें, गोमती चक्र है, मैंने कॉइन। पिछली बार हाँ जी हाँ जी, बोलो मैम। मैंने कहा पिछली बार भी दिया था आपने एक रुद्राक्ष, हाँ, तो पिछली बार भी दिया था। इसमें हमारा चरण है लक्ष्मी जी के हमारे। इसका प्राइस है हमारा 1500 प्लस शिपिंग चार्जेस है। तो ये हमारा बॉक्स में है। आप इस सब इसकी पिक्चर्स खींच सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सब। फिर मैं उसके बाद और बात करूंगी। सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों का। इसका भी ले लो, उसका भी ले लीजिए। ले लिया सबने? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम, ले लिया। ओके, दूसरे का भी ले लो स्क्रीनशॉट, पोटली का भी ले लो। हो गया मैम, ले लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब, ठीक है। ओके, हाँ। ये है हमारी पोटली, बहुत बहुत इफेक्टिव है। बाकी आप सब जिन्होंने किया वो आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, और जो लेंगे वो भी अपना नेक्स्ट ईयर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। साथ में अब कुछ थोड़ी थोड़ी आपको रेमेडीज बताने जा रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी रेमेडीज बताऊंगी इस पे। जो मैंने अभी आपको बोला, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत कुछ बताने में मजा आएगा। मैम एक बात पूछ लूं? हाँ बोलो, ये मैम। तो ये सब कांच के बोल में रख के, बोल ऐसा कैसा तिजोरी में रख देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो आपने नॉर्थ में रखना है। जो आपने बॉल बनाना है वो नॉर्थ में रखना है। हाँ अच्छा। हाँ, तो बाकी इसमें पायराइट यंत्र वगैरह आपने लिखा है, गोमती चक्र? हाँ, वो दो दो डालने हैं ना मैम। तो बाकी आप मैम वो गोमती रखना है? चक्र रोलेगा। दो गोमती चक्र डालने हैं आपने, एक कोडी डालनी है। हाँ हाँ। सामान बचेगा लाल पोटली में, थोड़ी आपने अपने लॉक, ठीक है ना। ये है। ठीक है। हाँ, ये अब नॉर्थ में रखना है? हाँ, वो तो मैम आप बता, पूजा कैसे करनी है वो जब दूंगी वो भी, तो मैम आप बाद में बताते हैं, कैसे करनी है। उसके बाद हमारा एक सेशन होता है जब पोटलियां सबके पास पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद भी हमारा सेशन होता है, तो मैं आपको बताती हूँ सामान कि कैसे। ओके मैम, ओके। हाँ
वो मैं बताती हूँ, उससे ठीक। होता है हमारा। जो मैंने अभी आपको अखंड ज्योत बोला ना 3 दिन के लिए चलाने के, धनतेरस से चलाने का, उसका पर्पस क्या है जो हमने अखंड ज्योत चलाई? कहते जब कभी हमारे घर में अखंड ज्योत जलती है ना, तो हमारे घर में ऑल ऑफ सडन कोई डेथ, कोई भी ऐसा काम होने से बचता है। कहते हैं ना, कोई ओके, आकस्मिक किसी की डेथ हो गई है, कुछ अनहोनी होने से बच जाते हैं। ये अनहोनी होने से बच जाती है, इसलिए हम अखंड ज्योत जलाते हैं घर में, ताकि कोई हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक मत हो, कोई बैड इवल नहीं हो। क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं, अगर हमारे लक्ष्मी जी के प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के दिन है, तो ब्लैक मैजिक करने वालों की भी कमी नहीं है इस दिन। और इस दिन एक बात और बताऊं, दिवाली की सुबह अवॉइड करना, दिवाली की रात को जाने के लिए भी बाहर अवॉइड करना, कभी किसी चौराहे से मत जाना रात को, क्योंकि उस दौरान बहुत बहुत ब्लैक मैजिक किए होते हैं रोड पर। तो कोशिश करो ये 3 दिन रात को अपने घर पर रहो, अपने घर पर रहो। अब एक और आपको मैं रेमेडी बता रही हूं। जब हमने ये किया, कुछ हमारे ये जो हमें आपको रेमेडीज बताने जा रही हूँ, ये कुछ ऑस्पिशियस जो हमारे नक्षत्रों से रिलेटेड होती है तभी करते हैं हम ये, एवरीडे नहीं। मैम, मुझे पूछना था कि हम ये बाउल मेरे लिविंग रूम में तो मैं कहीं पर नहीं रख सकती नॉर्थ में, लेकिन मेरे किचन में कबर्ड के ऊपर मैं रख सकती हूँ। कौन सी डायरेक्शन आ रही है मैम? नॉर्थ है, डायरेक्शन नॉर्थ आएगी, लेकिन बीच में से 0 डिग्री नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अगर मेरी नॉर्थ की 4 डायरेक्शंस आ रही है ना, तो मैं रख सकती हूँ उसमें। हाँ, ओके, तो किचन के कबर्ड के ऊपर चलेगा। हाँ वो भी चलेगा, क्योंकि नॉर्थ क्या मेरी अपॉर्चुनिटी है, मेरा ओके। कैश है, मेरा क्लाइंटेज है, पैसा है मेरा। इसलिए मैंने आपको नॉर्थ ओके। पे रखने को बोला, ताकि जब हम रखते हैं, हाँ। हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए, हमारी लाइफ में अबंडेंस बढ़ना चाहिए, कैश लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए हमारी लाइफ, क्लाइंटेज बढ़ना चाहिए, इसलिए नॉर्थ में रखवाते हैं। कहते हैं धन ओके। से नॉर्थ से ही शुरू होते हैं हमारे घर में। मैम आप ओके। रिकॉर्डिंग दोगे क्या? हाँ रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी मैम, बिल्कुल आ जाएगी, शुक्रिया। जब और मैं निकल जाऊं। करिए, जो अखंड ज्योत जलानी है वो तो मंदिर में जलानी है ना। अखंड ज्योत तो आप अपने मंदिर में ही चलाओगे ना मैम? अब जैसे हमने मंदिर नहीं बनाया हुआ घर पे, तो हाँ हाँ, किसी भी मतलब मूर्ति के आगे रख दें। आपके घर में जो आपके इष्ट देवता, आपको गुरु जी को जिसकी भी आप पूजा करते हो, वहां पे रख सकते हो आप, बिल्कुल वहां पर रख सकते हैं आप। हम्म। ठीक। हाँ। पे रख सकते हैं। तो ये जो सारी रेमेडीज बता रही हूँ ना मैं आपको, धनतेरस से रिलेटेड, ये जिसको मैं कहती हूँ धन वर्षा, मेरे घर में धन वर्षा होनी चाहिए। और इन 3 दिनों में आपने अपने घर की चौखट को तो करना है, घर का जो सेंटर है ना, आपका ब्रह्म स्थान है ना, घर का जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे भी कोशिश करना कि थोड़ा केसर का स्प्रे कर पाओ, दूध में थोड़ा केसर डाल लेना, उसके छींटे सेंटर में डाल पाओ आप। ये सब ने करना है, ताकि मेरे घर का ब्रह्म स्थान भी एक्टिव हो जाए। और इन 3 दिनों में एक रेमेडी और बता रही हूं आप सबको। आपने इन 3 दिनों में क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है। मैम कच्चे दूध में केसर डालनी है? कच्चे दूध में, हाँ कच्चे दूध में डाल दो, या फ्रिज का ठंडा दूध हो वो डाल दो। कोशिश करो कच्चा मिल जाए तो बेस्ट है, अगर ना मिले तो वहम में पड़ने की जरूरत नहीं, वहम जी। नहीं। जी। हाँ हाँ, आप अपना दूध में थोड़ा सा केसर डालो और उसे आपका घर का ब्रह्म स्थान पे स्प्रे किया करो, स्प्रिंकल किया, फिर बाद चाहे पहुंच लो आप उससे। जैसे मैम सेंटर में टेबल पड़ी है तो टेबल को हटा के हम वहाँ हाँ, केसर टेबल स्प्रे को कर दें। कभी भी घर के सेंटर में टेबल या कोई हैवी चीज मत रखा करो, जब भी नहीं, कभी सेंटर टेबल है जैसे। ऐसा साइड में करो, राइट लेफ्ट, जब भी कभी घर के सेंटर में कोई हैवी चीज होगी ना, तो मान लेना आपको घर में किसी ना किसी इंसान को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी।
तो हमेशा घर के सेंटर में से कभी कभी किसी दिन धनतेरस से एक दिन पहले घर में अपनी 27 चीजों को हिला देना, 27 चीजों। जैसे चेयर पड़ी है ना, सपोज मैं इधर बैठी हूं तो मैंने थोड़ा इधर कर दी चेयर अपनी, या कोई भी चीज हो घर की, चाहे डाइनिंग हो, टेबल हो, हल्का सा 19-20 को उसको हिला देना, गिन कर 27 थिंग्स को। और अगर आपको उन दिनों कभी भी लाइफ में लगे कि आपको इंस्टेंट मनी चाहिए, बहुत बारी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आता है हमें कि हमें लगता है कि पैसे चाहिए यार, पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे। कभी कभी समटाइम्स ऐसे लगता है अरे बच्चे की फीस भरनी है बहुत ज्यादा, कैसे पैसा आएगा, कुछ और काम है, कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या है। इंस्टेंट रेमेडी की बता रही हूँ। एक तेज पत्ता लेना है आपने, तेज पत्ता पूरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, बे लीफ। आपने ग्रीन पेन से एक अमाउंट लिखनी है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। ग्रीन पेन से लिखना, और उसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालिएगा, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालना, और 2 लौंग रखना उसके ऊपर, 2 लौंग रखना। फिर आपने क्या करना, अपना स्वर चेक करना आता है सबको? अपना स्वर चेक करना आता है कि सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्रमा स्वर चल रहा है? यस मैम। बताया मैं। मैं बता देती हूँ। जब कभी यस मैम। दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, कभी भी आज के बाद आपने अपना स्वर चेक करना है। एक मैंने लेफ्ट को बंद किया, राइट से देखा, इसकी हवा मेरे को यहां तक आ रही है। फिर मैंने लेफ्ट को बंद किया, सूर्य स्वर को, इसकी यहां तक आ रही है। चलेंगे तो दोनों ही, लेकिन एक एक्टिव ज्यादा होगा। जो एक्टिव ज्यादा हो उसी से सांस रोककर उसी हाथ से माचिस निकालनी है, वहीं से जलानी है, और उससे दीपक प्रज्वलित करना है। मैम उसमें 2 लौंग और दालचीनी, इसके अलावा क्या डालना है? बस वो डाला आपने, दालचीनी डाली, 2 लौंग डाली, और उसको स्वर के साथ जला देना है। आपने स्वर के साथ जला देना है और आकाश में उड़ा देना है, ऐसे करके। अपना इंटेंट डालना, कितना पैसा चाहिए आपको। ये नहीं कि पैसा चाहिए नहीं चाहिए हो, आगा आपको 10,000 लिख दोगे 1,00,000 रुपया। बेईमानी मत करना अपने साथ। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। फिर देखिएगा कैसे आपको ऑल ऑफ सडन जो पैसा चाहिए वो पूरा होता है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते ना यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना आप यूनिवर्स के साथ बी ऑनेस्ट रहते हो ना, उतना यूनिवर्स भी आपकी डिमांड्स को फुलफिल करता है। अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना, तभी आपके साथ साथ आपके घर का ऑरा भी बढ़ेगा। जैसे आप अपने आप को रखते हो ना वेल टू डू, स्पिक एंड स्पैन, ऐसे अपने घर को भी इन दिनों स्पिक एंड स्पैन रखना। घर के मेन डोर को सजा कर रखना, प्लांट्स लगाओ, कुछ भी करो, रखो सही अच्छे से आप। और कौन रोज रोज अपनी चौखट को आजकल गंगा जल से धो रहा है? मैंने आपको नवरात्रि स्पेशल में बताया था कि मैम मैं धो रही हूँ। स्प्रिंकल करना है। यस उमा मैम आप कर रहे हो। और बताइए कौन कर रहा है? सुबह उठते ही अगर आप, मैम मैं स्प्रिंकल करती हूँ लेकिन गंगा जल से नहीं, ऐसे ही करती हूँ। कोई बात नहीं मैम, उसमें कोई डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि इट इज गंगा जल और सिंपल वाटर, इट और डजेंट। ये तो मैं एवरीडे करती हूँ, जब उठती हूँ ना तो मैं एवरीडे करती हूँ। यस सभी को करना चाहिए, बट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि बादर इट इज गंगा जल और प्लेन वाटर। उठने के साथ ही कर दिया करो। कहते हैं जिस चौखट से आपके घर की एनर्जी आती है ना, उसी से आपकी बैड एनर्जी आती है, उसी से गुड एनर्जी आती है। जितना अपने मेन डोर को नीट एंड क्लीन रखते हो, स्पिक एंड स्पैन रखते हो,
उतनी ही घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर का ऑरा बढ़ता है उतना ही। कहते हैं ना, एक डॉगी भी जब बैठता है ना तो अपनी उस जगह को पूंछ से साफ कर लेता है। तो क्या हम इंसान उससे भी गए गुजरे हैं क्या? बताइए, हम इंसान उससे भी गए गुजरे हैं क्या? हमें भी अपना घर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, महका कर रखना चाहिए। जैसे आप अपने लिए परफ्यूम यूज करते हो, महंगे से महंगा, अपने घर को भी महकाओ। हाँ जी, रामनिवास सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, रामनिवास जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट करें आप अपने आप को। जी मैम, जी मैम। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, जी मैम, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी आपकी, अब आ रही है। एक बोलिए, क्या कह रहे मैम, हैं? आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ आप रही है तो सर, बहुत गुड। बिल्कुल आ रही है, इट्स ऑडिबल। ओके मैम। हम्म। मैम, ये जानना चाह रहे हैं, जो आपने तेज पत्ता बता, सूर स्वर में जलाना है कि चंद स्वर में जलाना है? क्या कह रहे हैं सर? कब जलाना है, ये पूछ रहे हैं आप? कौन से स्वर में जलाना है वो ये पूछ रहे हैं। जो स्वर आपका एक्टिव हो उसी जो स्वर आपने से तेज पत्ता बताया जलाने को, वो सूर स्वर में जलाना है? नहीं, सर, जो सूर स्वर में जलाना है। हाँ। स्वर आपका एक्टिव हो, अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो तो सूर्य स्वर से आप हाथ से माचिस निकालोगे, अगर चंद्रमा स्वर एक्टिव हो तो चंद्रमा से आप माचिस निकालोगे। हाँ, ओके जो मैम। स्वर एक्टिव हो वही उसी स्वर से जलाना है। जब आप जलाओगे तो अपना सांस ओके मैम। पर कुंभक लगाकर करना। कहते हैं, जब हम कुंभक लगाकर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जल्दी से पूरा होता है, जल्दी से पूरा होता है। जी मैम, जी मैम, हाँ, क्या लगा के जी मैम? मैम। कुंभक लगाकर, जब आप भरे हुए स्वर में पेट अंदर, आपका रेक्टम ऊपर होता है, तो सेकंड्स के लिए हमारा सांस रुका हुआ होता है। बिल्कुल रोककर उसी स्वर में आपको जो चलाओ, तो देखो उसका इफेक्ट कितना होता है। जी जो मैम। जोत उस समय, जो जब आप कुंभक के साथ लगाते हो, जो जोत आपके जितने घी में आधा घंटा जलती है ना, तब उतने ही घी में वो जोत 1.5 घंटा 2 घंटा जलती है। ये सही है मैम। जी मैम, मैंने प्रैक्टिस किया है इसका। यस, जो मैंने। जो जी बिल्कुल। मैम। और जब कभी घर से बाहर निकलते हो ना इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो भी अपना स्वर एक्टिव देखा करो, कौन से स्वर है, उसी स्वर में पहला पाँव घर से बाहर निकालोगे तो देखना आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। जी मैम। और एक और बताती हूँ, अभी स्वर की बात चली है। अगर आपको लग रहा है ना कि सामने वाला, जी मैम, मैंने हाँ जी सर, बोलिए, बोलिए सर। मैंने मैम जो जलाया, अभी तक 4 घंटे जलाया, हाईएस्ट जो मेरा जला है वो हाँ हाँ। दीपक। जो मैम अभी तक 4 घंटे तक जलाया, जो हाईएस्ट मेरा जला है वो, सबसे ज्यादा समय तक। सर, मेरे घर में अखंड जोत जल रही है। आज 2 डे से 5th डे। कितना घी कंज्यूम हुआ होगा, आप गेस करके हाँ, बताओ अखंड जोत में। हाँ, हाँ, गेस करो, सब गेस करो, हैंड रेस करके बताओ मुझे, हाँ, बताइए। 1 kg। नहीं, 1 kg नहीं लगा होगा, कम बहुत। 250 से 300 ग्राम लगा होगा। 250 से 300 ग्राम। से किया हुआ तब मुझे तो लगता है घी, दीपक। मेरे घर अखंड में पेट 5th डे में आज तक अभी आधा किलो घी भी कंज्यूम नहीं हुआ है, अखंड ज्योत। करें 250-300 आज तक अगर हुआ मैम हो। अगर मैम स्वर से किया हो। स्वर से ही बता रही हूँ सर, स्वर से ही बता रही हूँ। जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आते हो ना, ऑब्वियस है, आप जब कोई काम करोगे ना, घर से बाहर निकलोगे ना, सबसे पहले स्वर चेक करोगे कौन सा चल रहा है, वो वाला पैर पहले बाहर निकाल लो। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ, जब हमारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो,
किसी से अपनी कोई बात मनवानी हो ना, आज आपको बात ओके पते मैम। की बात बता रही हूँ आज आपको, किसी से कोई भी जी मैम। बात मनवानी हो ना, उस समय अपना पहले स्वर देख लिया करो कौन सा है। मैम। और सामने अगर सपोज मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, मैंने रामनिवास सर से अपनी बात मनवानी है, सपोज मैं कह रही हूँ मेरी बात में यस करें, मैंने देखा मेरा राइट स्वर एक्टिव है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरे राइट तरफ होने चाहिए, समझे। कभी कभी आप कहोगे मैम ऐसी सिचुएशन है कि हम बैठे ही नहीं है, खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो मैं खड़े होकर अपना राइट पाऊं और राइट हैंड ऐसे आगे कर लूंगी। मीटिंग हो रही है, आप कहते हो मैम मीटिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने वाले के सामने बैठा हूं मैं, मैंने देखा मेरा चंद्र स्वर एक्टिव है, तो मैं लेफ्ट हैंड अपना आगे कर लूंगी, टेबल के नीचे से लेफ्ट पांव आगे कर लूंगी। नहीं किसी तो को कोई बैठा हो तो उसके सामने का स्वर चेक कर सकते हैं। मैम ये तो अगर मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है, मीटिंग करना है, तो जैसे मैं एंटर करती हूँ उस समय मैं अपना स्वर देख लेती हूँ। कोई भी स्वर मेरा 2 घंटे से पहले चेंज नहीं होता जल्दी से, किसी का 1.5 घंटे में होता है, किसी का 1.25, किसी का 2 घंटे में, लेकिन एग्जैक्ट लेकिन मैम मैंने तो पढ़ा था 1 घंटे में चेंज हो जाता है। सर 1 घंटे में उनका होता है जिनको प्रैक्टिस होती है। अब हम लोगों को प्रैक्टिस, हमें कहीं जी जाना तो हम अपना स्वर भी चेंज कर लेते हैं, हम जी अपना स्वर भी मैम। चेंज कर लेते हैं, ये मैम मैं सवेरे उठती हूँ, हाँ हाँ। तब जो स्वर चलता है, थोड़ी देर में ही मैंने एवरीडे चेक किया है, थोड़ी देर के बाद मेरा चेंज ही हो जाता है। इसका कोई कारण होगा? मैं उठती हूँ तब पानी पीने जाती हूँ, तब तक 15 मिनट में मेरा स्वर बदल ही गया होता है। क्योंकि उससे पहले भी चल रहा होता है ना, जब हम सो रहे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, तब भी अगर चल रहा मैंने होता सो है। रहे होते हैं, मैंने लेफ्ट करवट बदली, लेफ्ट करवट बदलने से मेरा सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। जी या मैम। ये दरवाजे बंद करो लेकिन बाकी उठते ही मैं दरवाजे बंद कर समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि अभी ये स्वर चल रहा है तो जल्दी जल्दी मैं बात ले लूं, लेकिन वो बात लेने जाऊं तब तक तो वो चेंज भी हो जाता है। Yes. देखो क्या है, जिन लोगों को जुकाम ज्यादा रहता है या ठंड लगती है ना, कोशिश क्या करो कि वो लेफ्ट तरफ करवट बदल के सोए, ताकि मेरा रात में सूर्य स्वर एक्टिव हो, तो मेरी बॉडी गर्म रहनी चाहिए, बॉडी गर्म या रहनी चाहिए। बहुत कुछ है ऐसे, बहुत तरह से हम स्वर चेंज कर लेते हैं। जब स्वर की क्लास आएगी कभी तो बताऊंगी कभी ऐसा कि क्या बहुत कुछ होता है। लेकिन आज हम दिवाली के लिए जी इकट्ठे हुए हैं, पोटली के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबने हमारी पोटली देखी, किसने अभी तक पोटली नहीं देखी दबाओ, बताओ मैं दोबारा भी दिखा सकती हूँ। सभी ने देखी पोटली जी मैम, हमारी? मैंने नहीं देखी। ओके मैं शेयर मैं कर थोड़ा देती लेट हो गया मैम आने में। हूँ। ओके सर कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ पोटली। ये हमारी पोटली है जिसमें हमारी ये चीजें रहेंगी, ओके लक्ष्मी को मैम। अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीजें हैं ये हमारी, राइट। इसी से हम मनी बॉल बनाएंगे, 3 दिन पूजा जी करेंगे, मैम। धनतेरस से हम इसकी पूजा करेंगे, और हम इसको अपना टीके के बाद उठाएंगे हम अपना, और कुछ से हम इसका मनी बॉल बनाएंगे, और कुछ हम अपना लॉकर में रखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, पूरा सेशन होता है मेरा। और दूसरी मेरी है, ये मेरी, इसका प्राइस है 1400 प्लस शिपिंग चार्जेस, 200-150 रुपए आपके लगेंगे, वो लगेंगे शिपिंग चार्जेस, राइट। और ये एक दूसरी पोटली है, ये है मेरा बॉक्स है पूरा, जिसमें मेरे लक्ष्मी जी सरस्वती सब ओके है, मैम। ये सब चीजें हैं। इसका चार्जेस है 1500 प्लस शिपिंग चार्जेस, जो भी 100-150 जितने भी लगेंगे आप सबके, राइट। तो ये है हमारी, जो अपना ओके अभी मैम। भी ऑर्डर करेगा उनके पास जल्दी से पहुंच जाएगी। मेरा ये प्लान है इस बारी कि मैं चाह रही हूँ कि आपके पास सबके हफ्ते 10 दिन में ये पहुंच जानी चाहिए, 10 तारीख से पहले तक सबके पास। तो मेरा जी आप इसमें नंबर नोट कीजिए सब, ताकि आप अपना मैसेज दे पाए। इस नंबर पे नोट कर लो सब, 911। 935555 जो मैम नहीं पीछे मेरे पीछे भी मेरा नंबर लिखा हुआ है, और दूसरा नंबर भी मैं बता देती हूँ आप, एक बार स्पॉटलाइट पे ले 911 ये देखो मेरा नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर 9355। जी 7372.
जी मैम, पीछे लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, स्क्रीन पे पीछे दिख रहा लिखा है। हुआ आ रहा है। और दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हो, मैं बता रही हूँ, जी। आप एक और नंबर है 911573, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ हाँ। आपको। हम्म, 911, वो ग्रुप में सभी के पास आया 573। नंबर भी है इस 573 573 आगे बोलिए मैम। 1550। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड दिखा रही हूँ, दूसरा नंबर भी दिखा रही हूँ अभी मैं आपको। सबके पास आया होगा वो तो, आपके पास। इसमें है 9115731550। दोनों नंबर है, किसी नंबर पे भी मैसेज कर दीजिएगा आप, राइट अपना। जी मैम कर ली। हाँ, 9115731550। जो भी हो, अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस देना मत भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की